नमस्कार, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे G76 थ्रेडिंग साइकिल से टेपर थ्रेडिंग का प्रोग्राम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में एपिसोड 71 में हमने G76 के बारे में डीपली अध्ययन किया था। उसमें हमने फॉर्मेट को पूरा बारीकी से समझाया था और उसमें बताया था कि अगर हमको टेपर थ्रेडिंग करना है तो क्या लिखते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं। उसके बाद G72 में दोस्तों इसका एक्सटर्नल थ्रेड स्ट्रेट में अगर स्ट्रेट थ्रेडिंग करना है तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया था। और दोस्तों, ये एपिसोड 73 है, इसमें हम लोग जानेंगे टेपर थ्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप चाहे कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां थ्रेडिंग का प्रोग्राम आपको करना ही करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 72 और 71 एपिसोड को जाकर देख सकते हैं पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज और आपसे बता देना चाहते हैं कि आप लोगों में से बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि सर अपना नंबर दीजिए, अपना नंबर दीजिए। तो दोस्तों, हमारे सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मेन पॉइंट पे और हम लोग इसमें सबसे पहले ये समझेंगे इस ड्राइंग को, क्योंकि इसी ड्राइंग का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने एक ड्राइंग दिखाई दे रहा है, इसमें ये थ्रेडिंग है, ठीक है। और इसका आगे का जो ओडी है 30 mm है और यहाँ पीछे जो ओडी है वो 40 mm है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टेपर है, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है वे सारी टर्म जो कि थ्रेडिंग का प्रोग्राम करने में हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो बारी बारी से सभी टर्म्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमने टेपर लिखा है, क्योंकि ये एपिसोड विशेष रूप से टेपर प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। तो टेपर कैसे निकालते हैं दोस्तों? टेपर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा ओडी जो कि यहाँ 40 है, उसमें से छोटा ओडी 30 को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 40 में से 30 गया 10 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 आपका टेपर वैल्यू आ गया। टेपर वैल्यू आ गया आपका 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि इधर से इधर आ रहे हैं और ये माइनस में है, ठीक है। इधर से जब हम लोग इधर आ रहा है तो ये नीचे के साइड में झुकता हुआ आ रहा है, नीचे के साइड में टेपर है, इसलिए ये माइनस में है, क्योंकि हम लोग माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो टर्म होता है थ्रेडिंग लेंथ। थ्रेडिंग लेंथ में तो कोई झंझट नहीं है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ देखिए थ्रेडिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है और उसको डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का चिन्ह देकर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों पिच, और पिच यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है M40 इंटू 1.5। M मतलब मेट्रिक थ्रेड है और 40 इसका ओडी होगा और 1.5 का मतलब आपका इसका जो पिच है वो 1.5 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एंगल, मेट्रिक थ्रेड में जो है अधिकतर आपका एंगल जो है जनरली 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हमने 60 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों माइनर ओडी और मेजर ओडी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसमें माइनर ओडी अलग है और मेजर ओडी अलग है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का ओडी कितना है 40, तो मेजर ओडी कितना हो गया 40, और माइनर कितना होगा, तो माइनर निकालने के लिए 40 में से हम लोग थ्रेडिंग का जो डेप्थ होता है उसको माइनस कर देते हैं, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि थ्रेडिंग डेप्थ दिया ही नहीं है। तो थ्रेडिंग डेप्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0.134 से जो पिच है 1.5 उसको गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेटर से गुना कर लीजिएगा। हमने इसका गुना किया तो आया 0.9201, तो ये अपना आ गया डेप्थ। और 40 में से जो हम लोग 9201 माइनस कर देंगे वो आ जाएगा आपका माइनर ओडी, ठीक है दोस्तों। ये सारी टर्म आपको निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका प्रोग्राम बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से प्रोग्राम बनाएंगे और आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का नंबर सेलेक्ट करते हैं
और वो नंबर हम लोग शुरू करते हैं ओ से, ठीक है। ओ के बाद 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, 4 अक्षर का 4 अंक का। बस ध्यान ये देना है कि ये प्रोग्राम नंबर आपके मशीन में पहले से किसी प्रोग्राम का न हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक सेफ्टी लाइन हम लोग देते हैं G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है। ये होम पोजीशन के लिए है। इसके जस्ट बाद और इसके बाद हम लोग एक सीक्वेंस नंबर देते हैं। यहाँ पे हमने N1 दिया। इसको दोस्तों हम लोग हर एक लाइन में भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टूल वाइज सीक्वेंस नंबर देंगे। जब अपना टूल चेंज होगा तो वहां पे सीक्वेंस नंबर इसलिए डालेंगे कि बाद में अगर हम चाहें कि कोई एक ही ऑपरेशन करे, एक ही टूल का ऑपरेशन करना है, तो उस सीक्वेंस नंबर को सर्च करके वहां से हम प्रोग्राम चला सके, या एडिट करना हो तो उस सीक्वेंस नंबर में जाकर डायरेक्ट वहां पे एडिट कर सके। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग टूल को सिलेक्ट करते हैं T0102, ठीक है। देखिए ये जो है आपका टूल नंबर है और ये जो है ऑफसेट नंबर है। टूल नंबर कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम लोग जाते हैं जॉब के पास और देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है और उस ऑपरेशन के लिए हमें किस इंसर्ट की आवश्यकता है, और वो जो इंसर्ट है आपका टूल जंक्शन के यानी कि टोरेट के कितने नंबर टूल में लगा हुआ है। जितना नंबर टूल में लगा हुआ है उसका नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे ऑफसेट नंबर अपने सुविधा के अनुसार डाल देते हैं और उसी ऑफसेट नंबर में मशीन का ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि टूल नंबर और ऑफसेट नंबर जो है दोनों एक ही हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि स्पाइंडल को रोटेट करते हैं और थ्रेडिंग में दोस्तों हम लोग हमेशा G97 S500 और M04 का यूज करेंगे क्योंकि राइट हैंड थ्रेडिंग यहाँ पे हम लोग को करना है, ठीक है। G97 दोस्तों कांस्टेंट आरपीएम के लिए है और थ्रेडिंग में हमेशा कांस्टेंट आरपीएम ही हम लोग देते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पोजिशनिंग। G0 से हम लोग पोजिशनिंग करते हैं टूल का। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमने दिया है होम पोजीशन, यानी कि जब अपना मशीन का साइकिल स्टार्ट करेंगे तो आपका टूल कहीं भी होगा वो दौड़ के यहाँ होम पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस ऑपरेशन को करने के लिए टूल को हम लोग क्या करते हैं कि जॉब के पास में लाते हैं, ठीक। और इसी प्रक्रिया को जिससे हम लोग होम पोजीशन से टूल को अपने जॉब के पास लाते हैं, इसको हम लोग पोजीशनिंग बोलते हैं। और इसको हम लोग करते हैं G0 X और Z। X में दोस्तों क्या डालते हैं, अपना जो ओडी है मैक्सिमम ओडी जो हमें ऑपरेशन करना है उसका मैक्सिमम ओडी जो है, यहाँ देखिए ये 40 है ना, तो इससे 2 mm बढ़ाकर 42 डाल देते हैं X में, ठीक है। और Z जो है जॉब से थोड़ा सा दूर 2 mm 3 mm जितना आप रख सकते हैं यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो Z 2.0। एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग M08 से कूलेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आवश्यकता है कूलेंट स्टार्ट करने का तो यहाँ आप कूलेंट का स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके मशीन में M08 काम नहीं कर रहा वो M07 से कूलेंट को स्टार्ट कर सकता है। को पोजिशनिंग कर लिया, इसके बाद होता है अब हम लोगों का मेन खेला स्टार्ट, ठीक है। इसमें हम लोग को थ्रेडिंग करना है और टेपर थ्रेडिंग करना है। तो हम लोग G76 का फॉर्मेट पहले यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। G76 P में 3 वैल्यू होता है Q और R, ठीक है। दोस्तों इस फॉर्मेट को हमने एपिसोड 71 में पूरा बारीकी से समझाया है। अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को आप लोग देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है आपका G76 का फॉर्मेट, ये टेपर थ्रेड के लिए। इसमें बस ये एक R बढ़ जाता है, प्लेन में R नहीं लिखते हैं और टेपर में R का वैल्यू डालते हैं और वो जो R का वैल्यू होता है वो टेपर होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग भरते हैं P में 3 वैल्यू है। इसमें फर्स्ट जो वैल्यू होता है वो होता है नंबर ऑफ फिनिशिंग कट, यानी कि जब हम लोग थ्रेडिंग कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग टर्निंग भी करते थे तो उसमें देखा था कुछ बाद में फ्री कट चलाते थे जिसमें क्या है कि अपना सरफेस फिनिश प्राप्त होता था, सरफेस जो है फिनिश प्राप्त होता था, ठीक। वैसे ही इसमें थ्रेडिंग करते समय हम लोग बाद में कट चलाते हैं, 1 कट या 2 कट या 3 कट, ठीक है। और उस कट से क्या होता है कि इसमें अगर कोई आपका चिप्स फंसा हुआ है, कोई मटेरियल फंसा हुआ है, उसमें आपको मटेरियल काटना नहीं है,
इसमें जो फंसा हुआ है उसको हम लोग बिल्कुल निकाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका थ्रेडिंग का जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ प्राप्त होता है, और फिटिंग भी आपका इजीली जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया 2 कट, इसको आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका साइकिल टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा होता है पी का वैल्यू, वो होता है आपका चेम्फरिंग अमाउंट। दोस्तों आप लोग देखा होगा थ्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे चेम्फर होता है। ठीक है, यहाँ चेम्फर होता है, हालांकि हमने तो इसमें यहाँ ग्रूव का दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रूव अगर आपको बनाना है या चेम्फर भी होता है, तो अक्सर आदमी क्या करता है कि जब हम लोग टर्निंग करते हैं उसी समय चेम्फर को या ग्रूव को बना लेते हैं और यहाँ पे 0 0 डाल देते हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों एंगल, थ्रेड एंगल, और थ्रेड एंगल हमने जाना था यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डाल दिया, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आता है क्यू, और क्यू का मतलब होता है रिपीटेबल कट, यानी कि यहाँ आपको टोटल डेप्थ कितना काटना है 0.9201। ठीक है, 0.9201 डेप्थ काटना है ना, तो एक बार में तो पूरा डेप्थ लेंगे नहीं, उसको 100 माइक्रोन या 50 माइक्रोन कर करके बार बार उसको काट के पूरा थ्रेड डेप्थ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 100 माइक्रोन या 50 माइक्रोन को लेकर पूरा थ्रेडिंग डेप्थ को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 100 माइक्रोन ले लिया। उसके बाद आता है आर, और आर का वैल्यू होता है फिनिशिंग अलाउंस, यानी कि इस कट के बाद भी इसमें कुछ मटेरियल बचेगा, जो लास्ट में फिनिशिंग कट के दौरान उस मटेरियल को हल्का मटेरियल इसलिए छोड़ते हैं कि उसमें आपका टूल के इंसर्ट जो होता है ना, उस पर लोड कम पड़ेगा और आपका सरफेस जो है फिनिश प्राप्त होगा। और यहाँ पे हमने दे दिया 50 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरा लाइन में, और दूसरा लाइन में आते हैं एक्स है फर्स्ट में। तो एक्स का मतलब होता है आपका ओडी, और यहाँ जो ओडी है ये मैक्सिमम ओडी, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 40। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों जेड, और जेड का मतलब होता है थ्रेडिंग लेंथ, और थ्रेडिंग लेंथ यहाँ कितना है 30 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -30, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जो है वो यहाँ पे छाप देना है। अब आता है पी, और पी का मतलब होता है टोटल डेप्थ, यानी कि थ्रेडिंग में आपका टोटल डेप्थ कितना काटना है, तो हमें कितना काटना है 0.920, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 0.9। देखिए ये 920 जो है आपका माइक्रोन में है ना, तो यहाँ पे 920 डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है माइक्रोन में डालना है। उसके बाद आता है क्यू, और क्यू का मतलब होता है डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट। इसको थोड़ा सा समझिएगा, जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट में जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब थ्रेडिंग टूल को लाते हैं तो थोड़ा दबा के काट लेते हैं, थोड़ा ज्यादा मटेरियल काट लेते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 150 माइक्रोन दे दिया, यानी कि एक बार में अगर 100 माइक्रोन का कट ले रहा है तो फर्स्ट कट में थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कट में तो आपका टूल पे जो है लोड भी कम रहता है। ठीक है, यहाँ 150 माइक्रोन ले लिया। उसके बाद है आर, और आर का मतलब है टेपर अमाउंट, और टेपर अमाउंट है यहाँ पे आपका -5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया -5। और एफ जो है आपका फीड है, और फीड जो है थ्रेडिंग में बदल जाता है पिच में, और इसका पिच है 1.5, तो यहाँ डाल दिया 1.5। हो गया, खेला खत्म। अब कहेंगे बबुआ टूल तू चल जा अपने घर पे, और G28U 0.0 W 0.0 से आपका टूल आ गया फिर होम पोजीशन पे। ठीक है, और यहाँ हम अब सब कुछ बंद करेंगे, और इसके बाद दोस्तों हमने जो जो भी चीज चालू किया है उसको हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, तो चालू हमने क्या किया है ऊपर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया है कि आपका कूलेंट को चालू किया है। ठीक है, तो कूलेंट को M09 से बंद कर दिए,
स्पाइंडल को M05 से बंद कर दें। उसके बाद G80 से आपका साइकिल जो है कनेक्ट साइकिल यहाँ पे जो आपने चालू किया है उसको, यहाँ ये जो है आपका कनेक्ट साइकिल है, इसको चालू किया, इसको बंद कर दिए और M30 से प्रोग्राम को एंड कर। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए अपना कमेंट, कहाँ दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय।